ये कहानी एक छोटे से गांव के रामू नाम का मछुआरे की है, जो नदी किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बचपन से ही मछलियां पकड़ने का काम करता आया था। उसका जीवन सादा था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी नाव और जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ता था। नदी उसके जीवन का मुख्य सहारा थी, वही उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। गांव वाले रामू को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह मददगार और नेक दिल इंसान था। उसका सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाए, ताकि उसे कभी मछली पकड़ने की मजबूरी न हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रामू और उसके परिवार के साथ आगे क्या हुआ देखने के लिए पार्ट 2 देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन आसमान कुछ अलग ही था। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने चेताया, रामू आज नदी मत जाना, तूफान आने वाला है। लेकिन रामू की टोकरी खाली थी और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसने पत्नी की आंखों में चिंता देखी और बेटे के चेहरे पर भूख की लकीरें पड़ लीं। रामू ने कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस कुछ मछलियां पकड़ लाऊं। वह नाव लेकर नदी में उतर गया। धीरे धीरे हवा तेज हुई, आसमान गरजने लगा और बारिश की बौछारें गिरने लगीं। नदी उफान पर थी और रामू की छोटी सी नाव लहरों में डगमगाने लगी। गांव के लोग किनारे पर खड़े प्रार्थना कर रहे थे। क्या रामू तूफान से बच पाएगा? क्या वह अपने परिवार के लिए कुछ ला पाएगा? पार्ट 3 जरूर देखिए। भाग 3, संघर्ष और चमत्कार। रामू की नाव अब तूफानी लहरों से जूझ रही थी। पानी इतनी तेजी से नाव में भर रहा था कि वह मुश्किल से उसे बाहर निकाल पा रहा था। अचानक एक बड़ी लहर आई और उसकी नाव पलट गई। रामू तैरना जानता था, लेकिन ठंडी लहरों और अंधेरे ने उसकी सांसें रोक दी। वह अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरने की कोशिश करने लगा। उसके मन में बस एक ही विचार था, मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना है। इसी बीच उसे नदी किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिससे उसने खुद को थामे रखा। गांव में सब चिंतित थे। उसकी पत्नी मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। अचानक किसी ने चिल्लाया, देखो, वो रहा रामू। रामू नदी किनारे बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। ये चमत्कार सभी ने भगवान की कृपा माना। रामू की आंखें खुली और सामने उसका बेटा खड़ा था। भाग 4, नई सुबह। रामू ने जब आंखें खोली तो वह अपने घर में चारपाई पर लेटा था। उसकी पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसका माथा चूमा और बेटे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब आप फिर से नदी मत जाना। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब सिर्फ मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं रह सकता। उस तूफानी रात ने उसे बदल दिया था। अगले दिन गांव के प्रधान ने रामू को बुलाया और कहा, तूने बहुत सहा है रामू। हम सब मिलकर तुझे एक नई नाव और मछलियों की दुकान देंगे, ताकि तू किनारे पर रहकर भी काम कर सके। रामू ने धन्यवाद कहा और अपने बेटे की ओर देखा। अब वह उसे स्कूल भेजने लगा। उसका सपना साकार होने लगा। उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन रहा था। और इस तरह एक साधारण मछुआरे की जिंदगी में एक नई सुबह आई। संघर्ष, प्रेम और उम्मीद की कहानी। आखिर तक देखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया।